तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई काही नॉर्मल गेम નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। क्या भैया, क्या है मतलब, कब कहाँ लाई? अरे बेटा साहब, हाँ तो मैंने तो ये है लावारिस अनजान गेहूं की बोरियां। पांडे जी, डोंट डिस्टर्ब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिलैक्स, पुलिस इज हियर। हाँ हम क्यों डर रहे हैं? पुलिस इज देयर। तो गरम सारी बोरियां जब्त कर लो। सर इन्हें क्यों जब्त कर रहे हैं सर? आप ही ने फोन करके कहा था ना कि गोकुल धाम में अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। जी जी, फोन मैंने ही किया था और मैं इन्हीं बोरियों के बारे में बात कर रहा था सर, लेकिन उस वक्त ये बोरियां लावारिस थी, अब ये लावारिस और अनजान नहीं है। हाँ अभी ये जान पहचान वाली हो गई है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों? पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैंने पुलिस को क्या गुमराह किया? पहले कहा कि ये अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां हैं, अब कहते हो जान पहचान वाली हो गई। ये गुमराह नहीं है। अरे लेकिन इसमें मैं बीच में कहाँ है? आपको फोन तो मेहता साहब ने किया था। हाँ पांडे साहब, फोन मैंने ही किया था, लेकिन आपको फोन करने के बाद इस लावारिस माल का वारिस मिल गया। हाँ सही बात है, लावारिस माल का वारिस मिल गया मतलब ये माल हमारा ही निकला पांडे जी। हाँ एकदम सही बोला। लावारिस माल वारिस हो गया? जब माल तुम्हारा ही था तो लावारिस कैसे हुआ? झूठ मत बोलो वरना। पांडे जी, हम सच बोल रहे हैं। आपकी तारीफ? पत्रकार पोपटलाल। आपसे हमने पूछा कि झूठ क्या है और सच क्या है। नहीं पर जान न पहचान बन गए मेहमान, बनाओ आपको सरकारी मेहमान। नहीं नहीं नहीं, नहीं पंडित जी नहीं। जेठालाल, नाउ टेल मी इन डिटेल, ये सब क्या लफड़ा है? तुम तो जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंडे। नहीं जी 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 चालू जी, पांडे जी, जरूर जरूर, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ओके। दरअसल हुआ यूं कि हमारा जो रोशन सिंह सोढ़ी है, उसने पंजाब से हम सबके लिए 3 ट्रक भर के गेहूं और कुछ सेब वगैरह इधर भेजा। वो हाँ जी, लेकिन उसने ये बात हम लोगों से छुपाई। अबे हमसे तो ये बात उसने छुपाई, लेकिन धर्मेंद्र जी से ये बात छुप नहीं सकी। तो धर्मेंद्र जी ने क्या किया, वो ट्रक के ड्राइवरों के साथ मिलके एक नई बात बनी और वो बात हम सबसे छिपाई। और शुरू हुआ एक नया खेल। वो 3 ट्रक ड्राइवर 3 ट्रक लेके यहाँ आए, 3 ट्रक यहाँ पार्क किया, 2 ड्राइवर लोग नाश्ता करने चले गए और एक ड्राइवर ट्रक के नीचे सो गया। अभी हम जब गया तो हमको तो पता ही नहीं कि ये ट्रक किसके है, क्या है, कौन इधर लेके आया है, और हम लोग ढूंढने लगे ड्राइवर किधर है, ड्राइवर किधर है, ड्राइवर मिले ही नहीं। इतने में बापूजी की नजर पड़ी ट्रक के नीचे एक और ड्राइवर सो रहा था, तो उसको जाके हमने जगाने की कोशिश की, वो उठ ही नहीं रहा था, पानी डाला वो किया सब, लेकिन उठ ही नहीं रहा था। अभी पता कैसे चले कि कौन है क्या है? फिर इतने में 2 ट्रक जो नाश्ता करने गए थे, ड्राइवर ट्रक क्या सॉरी और ड्राइवर लोग आ गए और फिर उनसे पूछा हमने कि भाई ये क्या है माजरा पूरा? तो उन्होंने बोला कि भाई देखो हमको मालूम नहीं किसने भेजा है, एक चिट्ठी है हमारे पास, इसमें वो नाम है भेजने वाले का, ये देख लो। चिट्ठी खोली तो उसमें नाम क्या निकला, जट यमला पगला दीवाना। मैंने बोला जट यमला पगला दीवाना तो पूरा हिंदुस्तान में एक ही है, हमारा धर्मेंद्र जी। लेकिन ये लोग कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। बोला ठीक है भाई, नहीं मानिए मत मानो।
इतने में ये 2 ट्रक ड्राइवर बोलने लगा कि भाई चलो अपना अपना ये जो माल सामान है खाली करो ट्रक में से, हमको ट्रक लेके जाना है। अभी हम भी परेशान हो गए थे, सुबह से 3 ट्रक पूरा कंपाउंड में इधर ये जाम हो गए थे। तो बोला कि चलो भाई सामान उतार लेते हैं, फिर सोचते हैं किसका माल है, क्या है, किसने भेजा है। तो वो लोग ट्रक लेके चले गए। फिर अचानक दया के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने बोला कि मान लो ये गेहूं की जो गुणी है उसके अंदर से कुछ चोरी का माल निकला था, डर गए सब। तो बोला हाँ बात बराबर है इसकी, तो क्या करे। फिर ऐसा एक सबका विचार है कि चलो पुलिस को बोल देते हैं, भाई जो है पुलिस आके जो करना करेगी। इसलिए मैं तो सबने आपको फोन किया और आपको फोन किया। उसके बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र जी आ गए और जैसे धर्मेंद्र जी आ गए अचानक ही हमारा छोटी अपने घर में से प्रकट हुआ। वो आया, सब भांगड़ा करने वाले आए, नाचे कूदे, उसमें सब सारा ये पता चला कि पूरा माजरा क्या है। ये सोडी ने ट्रक भेजा है, ये है वो है, धर्मेंद्र जी ने सबके साथ मिलके ये पूरा एक नाटक रचा और वो सब फिर बाद में पता चला। एक बात कहूँ जेठालाल, जरूर जरूर। माँ कसम, अपनी जिंदगी में इतना लंबा सच हमने कभी नहीं सुना। थैंक यू। अच्छा, तो ये जट, यमला, पगला, दीवाना और धर्मेंद्र कहाँ छुपे बैठे हैं 5 लोग? नहीं सर, ये जट, यमला, पगला, दीवाना और धर्मेंद्र जी 5 लोग नहीं है, सिर्फ एक धर्मेंद्र जी हैं जो आपके आने के कुछ देर पहले यहाँ से चले गए। अभी मतलब आपने गुनहगार को भगा दिया। गुनहगार को भगाने का जुर्म में जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों, मैंने तो आपको फोन भी नहीं किया था चालू जी, पांडे जी। क्यों नहीं किया? अरे लेकिन मेरा फोन तो घर पे है ना। हिरासत से बचने के लिए इनसे भी फोन तुम ही ने करवाया। हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं तो ऐसा कुछ बोला नहीं। भैया कितनी बार अरेस्ट करेंगे? असल में पांडे साहब, फोन मैंने जेठालाल के कहने पे नहीं किया था, चंपक चाचा ने मुझसे फोन करवाया था। हाँ, यू आर You need some rest. और पांडे साहब, जट, यमला, पगला, दीवाना, धर्मेंद्र जी मतलब कोई आप 5 लोग मत समझिए। धर्मेंद्र जी मतलब धर्मेंद्र जी, दी धर्मेंद्र जी सर, हीमैन, सुपरस्टार धर्मेंद्र जी सर, फिल्म स्टार। एक मिनट मैं समझाता हूँ सर, कौन से धर्मेंद्र जी। ये फोटो देखिए सर, ये वाले धर्मेंद्र जी। ये धर्मेंद्र जी? जी, और क्या? ये वाले धर्मेंद्र जी गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे? जी जी यही आए थे। हाँ, आपके साले की कसम। जो आप लोग इतनी देर से धर्मेंद्र धर्मेंद्र कह रहे थे, इन्हीं धर्मेंद्र जी के बारे में बात कर रहे थे? वही हमारे धर्मपा जी, सुपरस्टार। तो आप लोग उनका नाम धर्मेंद्र जी कह के नहीं पुकार सकते थे? यू आर अंडर अरेस्ट जेठालाल। मैंने क्या किया लेकिन? सॉरी टू से पांडे साहब, लेकिन हम तो इतनी देर से धर्मेंद्र जी ही बोल रहे थे। जी। आप ही इतनी देर से धर्मेंद्र धर्मेंद्र कह रहे थे। ओह, आई एम सॉरी। इनसे कहिए। पापा जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अंजन में अच्छा सा गलती हो जाती है। गोरियों का रंग बताने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। जब धर्मेंद्र जी गोकुलधाम सोसाइटी में आए, आप फोन नहीं कर सकते थे? लेकिन सर, जब मैंने आपको फोन किया तब तक धर्मेंद्र साहब गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आए थे, उसके बाद आए। तो आने के बाद तो फोन कर सकते थे ना? सर, उनके आने के बाद तो हम सारे लोग इतने खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, उनसे हाथ मिलाने में, फोटो खिंचाने में इतने बिजी हो गए कि सर ध्यान नहीं रहा। जेठालाल, तुम तो फोन कर सकते थे ना? यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं कैसे आपको फोन कर सकता था चालू जी, पांडे जी, मेरा फोन घर पे है ना। तो इनके फोन से कर सकते थे ना? अकेले अकेले धर्मेंद्र जी से मिल लिया, हाथ भी मिलाया होगा, फोटो खिंचवाया होगा, डांस भी किया सर। डांस भी किया। इतना अच्छा मौका था धर्मेंद्र जी से मिलने का, तुम्हारी वजह से आज मैं धर्मेंद्र जी को नहीं मिल पाया। यू आर अंडर अरेस्ट जेठालाल। अरे इनको जेठा को अरेस्ट करना ही लगता है। नहीं तो क्या है? अरे पांडे बेटा, बाबूजी, तुम्हें अगर धर्मेंद्र जी से मिलना है तो जाओ, जल्दी जाओ। वो अभी अभी यहाँ से गए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुँचोगे। जाओ जाओ जाओ। हाँ,
चलो 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 धर्मेंद्र 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 चलो 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 धर्मेंद्र जल्दी जल्दी बस जल्दी जान दो जान दो सुटलो बाबा एकदा से हाँ मी पण बाबा मी पण चालू जी पांडे जी गए और मैं गिरफ्तार होने से बच गया भाई। चलो भाई चलो अपने अपने घर चलो। चाचा जी एक मिनट, भाई अब्दुल, अब तो ये बोरियां सबके घर पहुंचवा दे, 2-4 मजदूर ले ताकि सबके घरों में चली जाए। हाँ मेहता साहब, मैं आदमी को बंदोबस्त अभी कर देता हूँ। एक मिनट अब्दुल, मेरे वाली पाव गुनी मेरे घर रखवाने की जरूरत नहीं है, उसे भी सोडी के घर ही रखवा दे। ओ पप्पू, और तू तो ऐसे नाराज हो गया यार, और मेरे नाम की 2 गोलियां भी तेरे लिए ही है, और मैं तो मजाक कर रहा था यार। थैंक यू सोडी, थैंक यू। ए छोटी कभी सुधरेगा नहीं रोशन भाभी।